नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में और उसमें बढ़ते थर्मल एनर्जी से जिस प्रकार का हीट एमिशन होता है, उसका प्रभाव जो है किस प्रकार से फैक्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, लेबर हैं, जो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, उन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो जैसा आपको पता है कि ये अप्रैल का महीना है। अब जो है गर्मी जो है बढ़ती जाएगी। अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई, इन सब में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखते होंगे कि फैक्ट्री में जो मज़दूर होते हैं, जो एम्प्लॉय काम करने वाले होते हैं, उनका जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है कि अभी जो है नॉर्मल जो आवर होता है कि आप 9-10 बजे गए, शाम को 5-6 बजे तक काम किया। तब होता क्या है कि इन गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर दोपहर में जो है हीट की वजह से काम नहीं हो पाता। जो लेबर वर्ग है वो काम कर नहीं पाता क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी है हीट की। जहाँ पे फैक्ट्री में काम हो रहा है, पहली बात तो ये कि टेक्सटाइल जो सेक्टर है हमारे देश में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसका कारण ये है कि श्रीलंका हो गया, उधर बांग्लादेश हो गया, इन सब में जो है सरकार की अस्थिरता की वजह से हमारे यहाँ पे जो इसका आ, प्रभाव देखा गया है वो ये कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना भी बढ़ी है और बढ़ भी रही है, हो भी रही है। लेकिन इसका असर जो है गर्मियों में देखने को इस वजह से पड़ता है, काम कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जैसे ठंडी का महीना है या ऐसे दिन है जहाँ पे जो सूर्य की रोशनी की वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से आप दोपहर में काम नहीं कर पाते। आप देखते होंगे कि 9-10 बजे ही जो है इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि आप बाहर खुले में काम नहीं कर सकते। तो इसका प्रभाव सीधे जो है टेक्सटाइल सेक्टर पे पड़ता है, फैक्ट्रियों में पड़ता है जहाँ पे लोग काम करते हैं। अब मशीनें इस प्रकार से बनाई गई हैं कि वो जो है कूलिंग एरिया में इस तरीके की जगह में काम करती हैं और मशीनें काम करती हैं तो वो जो है हीट जनरेट करती हैं। और जो फैक्ट्री है वहाँ पे भी जो है जो एनर्जी चाहिए वो थर्मल एनर्जी होती है। तो उससे जो है हीट एमिशन होता है, गैस का उपयोग होता है एनर्जी के लिए, तो उससे जो है हीट जनरेट होता है। और गर्मी जो है ऊपर से सूर्य की वजह से बढ़ रही है। तो फैक्ट्री जो है बन जाती है बिल्कुल कह लीजिए चैम्बर बन जाती हैं हीट के। अब उसमें जो है कोई व्यक्ति कैसे सरवाइव कर पाएगा? इस कंडीशन में होता क्या है कि जो वर्क कैपेसिटी होती है, एक रिसर्च हुआ है जिसमें कि इन सब महीनों में 50% जो काम होता है वो डाउन हो जाता है। उसका यही कारण है कि हीट की वजह से आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो स्लो हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मी में आपसे काम नहीं होता। आप थोड़ी देर ही जो है काम करते हैं कि पसीना पसीना हो जाते हैं, थकावट आ जाती है। आप देखिए गर्मी के महीने में आप वर्कआउट करिए, रनिंग करिए, आप बिल्कुल जल्दी तुरंत थक जाते हैं। तो इसका प्रभाव जो है सीधे व्यक्ति के बॉडी पे पड़ता है। अब बॉडी ही काम जवाब दे देगी, बॉडी ही काम नहीं करेगी तो आप कैसे जो है काम कर पाएंगे? किस प्रकार से जो है कोई काम कर सकते हैं? तो इसका सीधा प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ता है। अब इसके लिए जो है क्या समाधान है, क्या कर सकते हैं, उस पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो मशीनें हैं ज़्यादातर हम इम्पोर्ट ही किए होते हैं। अगर इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करके अपने यहाँ पर अपने यहाँ के टेम्परेचर के अनुकूल उन्हें बनाएं। दूसरी बात कि जो हम एनर्जी चाहिए उसके लिए जो थर्मल से ले करते हैं, गैस से करते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें। सोलर एनर्जी का करें, हाइड्रो एनर्जी का करें, न्यूक्लियर एनर्जी करें, इलेक्ट्रिफिकेशन करें कि जो कोयले से हम एनर्जी जनरेट करते हैं वो इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक होना चाहिए, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वो भी जो है हम ध्यान रख सके उसका, ये चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फैक्ट्री वगैरह आप देखते होंगे, अगर आप गए होंगे, देखा होगा, तो वो बड़े ही बंद और क्लोज से होते हैं। मतलब उनमें जो है हवा का जो हवा आने जाने का जो विंडो होता है वो नहीं होता कि हवा पास हो सके। तो वो एक बिल्कुल गैस चैम्बर टाइप से बन जाता है, हीट चैम्बर बन जाता है।
तो वो जो है होना चाहिए कि अच्छे से जो है हवा का आदान प्रदान हो सके, आए और जाए। तो इस तरीके से इन जगहों को हम कूल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस प्रकार से हम फैक्ट्रियों को ठंडा कर सकते हैं। और जहाँ पे टेक्सटाइल का काम हो रहा है, जो हीट जनरेट होती है उससे जो है थोड़ा कम कूल डाउन कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति आसानी से काम कर सकें। आप मॉल जाते हैं, वहाँ एसी लगी हुई है, इसलिए आपको बड़ा अच्छा और ठंडा लगता है। लेकिन मॉल में जो चीज़ें बनी रखी हैं वो कहाँ से बनती हैं, किस प्रकार से बनती हैं, वहाँ का माहौल क्या होता है, इसके बारे में अगर आप कल्पना करेंगे तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें वहाँ से बन के मॉल में रखी जाती हैं, आप एसी में जाके खरीदते हो, तो शायद इस बात का आपको अंदाज़ा ना होता होगा। लेकिन अगर इसको डिटेल में सोचेंगे आप, तो जो चीज़ें बन के वहाँ रखी होती हैं वो कहाँ पे बनती हैं, वहाँ का क्या माहौल होता है, इसकी जो है कल्पना आप कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक बार आप जो है विजिट करके देखिए, आपके आसपास ऐसी फैक्ट्री होंगी जहाँ पे टेक्सटाइल का काम होता होगा। आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे, आपको इसके बारे में आइडिया होगा। और अगर आपने ऐसा विजिट किया है, अगर आपने देखा है, तो शेयर करिए, बताइए कि क्या आपने जो है महसूस किया है, ताकि इसके बारे में हम और डीप में जाके बात कर सकें और इसके बारे में जान सकें। इस चैनल पे हम इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है बनाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो आपको इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव और जानने वाली चीज़ें जो है पता चलेंगी। इसे जो है आप उन व्यक्तियों तक भी शेयर कर सकते हैं जिसके लिए ये जानना आवश्यक है कि हम क्यों अवेयर रहें इन चीज़ों से। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी जिसमें लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हो जाती है। अगर अवेयर होंगे तो जो है वो इस चीज़ से बच सकेंगे और अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के प्रति समझ सकेंगे। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।